3 क्वेश्चन नंबर 6 आपको ए बी दिया हुआ है और आपने एक्स मालूम करना है और आपको ये इक्वेशन दिया हुआ है। अब आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन शुरू करेंगे और सॉल्यूशन का जो ये 3x है मैं पहले इस तरह लिखूंगा 2 और ए क्या चीज़ है, ए ये मैट्रिक्स है 2 -2 4 2 -5 1। ये मैंने क्या लिखा 2a प्लस 3 और x मेरे पास अननोन मैट्रिक्स है तो आप इसको 3x ही लिखें इक्वल टू 5 और b की जगह ये b है 8 0 4 -2 3 6। अब मैंने इस इक्वेशन की जगह ये लिखा 2 क्यों, a के साथ 2 है और मल्टीप्लाइड फॉर्म में है तो आपको हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना है नेक्स्ट स्टेप में। तो आप इसको इस तरह लिखेंगे 2 × 2 2 × -2 2 × 4 2 × 2 2 × -5 एंड 2 × 1। ये कंप्लीट हो गया प्लस ये 3x है, इसको फिर 3x लिखे ये इक्वल टू यहाँ पर इक्वल टू। अब इसका हर एलिमेंट 5 से मल्टीप्लाई करें 5 × 8 5 × 0 5 × 4 5 × -2 5 × 3 5 × 6। ये अब देखें नीचे क्या हासिल हुआ 4 -4 8 4 -10 प्लस माइनस माइनस 2 5 10 2 1 2। अपनी अपनी जगह पर आपने लिख लिया, ये आपका 2a हो गया प्लस 3x और अभी ये किसके बराबर है 40 0 20 5 4 20 प्लस माइनस माइनस 2 5 10 5 3 15 5 6 30। ये 5b हो गया, ये हासिल हुआ। अब आपने क्या करना है 3x को अकेला छोड़ दें और इसको उधर ले जाएं, ये प्लस है इधर माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर 3x अकेला रह गया और ये मैट्रिक्स अपनी जगह लिख लें -10 15 और 30 और ये मैट्रिक्स उस साइड पे ले जाएं तो यहाँ प्लस था और यहाँ माइनस हो गया। अब माइनस की भी एक ड्यूटी है 4 -4 8 4 -10 और 2। इससे पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था जब मैट्रिक्स के बाहर माइनस आ जाए तो सारे साइंस चेंज हो जाते हैं, सारे साइंस चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर आप देखें 3x, ये 3x यहाँ पर लेफ्ट साइड पे। अब ये 40 0 कोई चेंज नहीं है इसमें 20 -10 15 और 30। अब क्या करना है, ये साइन प्लस करके ये माइनस कहाँ चला जाएगा, ये सारे साइंस चेंज कर देगा अंदर वाले। माइनस प्लस -4 माइनस इंटू माइनस +4 माइनस इंटू प्लस -8 और माइनस इंटू प्लस -4 सारे साइंस चेंज हुए। माइनस इंटू माइनस +10 और माइनस इंटू प्लस -2। तो ये इस माइनस की वजह से सारे साइंस चेंज हो गए और ये खुद भी प्लस हो गया। इसकी जो ड्यूटी थी वो इसने कर ली और ये खुद बखुद ये भी प्लस हो गया। ये साइन चेंज करके अंदर ले जाएं तो ये प्लस हो जाएगा। अब हर जो पोजीशन है वो आप जमा करते जाएं 40 -4 40 -4 ये
1 1 है पोजीशन और ये भी 1 1 है, तो यहाँ पर 40 माइनस 4, यहाँ पर 0 प्लस 4, यहाँ पर 20 माइनस 8, यहाँ पर माइनस 10 माइनस 4, यहाँ 15 प्लस 10, यहाँ पर 30 माइनस 2। तो देखें 3x इक्वल टू 36, 4 और 12 और माइनस 14 और 25 और 28, आपने दोनों प्लस कर लिए। अब मुझे 3x नहीं चाहिए, मुझे x चाहिए। अब आप क्या करें, इसको 3 से डिवाइड करें, क्योंकि 3 को ख़त्म करना है, तो इस साइड को भी 3 से डिवाइड करें। मतलब मैंने यहाँ पर 1/3 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ भी 1/3 से। 1/3 का मतलब है डिवाइड बाय 3 या मल्टीप्लाई बाय 1/3, एक ही चीज़ है। तो यहाँ x रह गया और इसका हर एलिमेंट 3 से डिवाइड करें। 1/3 इंटू 36, 1/3 इंटू 4, 1/3 इंटू 12, 1/3 इंटू माइनस 14, 1/3 इंटू 25, 1/3 इंटू 28। अभी आप खुद फैसला करें, जो 3 पर डिविजिबल हो उसको सिंप्लीफाई करें। 3 पर डिविजिबिलिटी कैसे मालूम होती है? जब जमा करके सम 3 पर डिविजिबल हो तो वो खुद ब खुद 3 पर डिविजिबल होता है। जैसे 36 है, इसका सम 9 है, तो 9 3 पर डिविजिबल है, इसलिए 36 भी 3 पर डिविजिबल है। तो ये 12 हासिल हुआ, 12 हासिल हुआ। और ये 4 डिविजिबल नहीं है, 4/3 लिख लें। 12 3 पर डिविजिबल है तो 4 लिख लें। 3 1s are 3 4s are 4 1s are 4। माइनस 14 3 पर डिविजिबल नहीं हो सकता। 25 3 पर डिविजिबल नहीं हो सकता, और 28 भी 3 पर डिविजिबल नहीं हो सकता। तो ये x आ गया आपका जवाब। अब यहाँ पर इसको 3 इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाइड फॉर्म में 3 एक रियल नंबर है और ये एक मैट्रिक्स है, तो इसको मल्टीप्लाई करके ये 3x हो जाएगा। 3 इंटू एक्स इज 3x, 3 इंटू वाई इज 3y, 3 इंटू जेड इज 3z, और 3 इंटू डब्ल्यू इज 3w। अब आप यहाँ क्या करेंगे, 2 मैट्रिसेस आपको दी हुई हैं, इनको जमा करेंगे। ये कैसे जमा होगा? 1 1 को 1 1 पोजीशन के साथ जमा करेंगे। x प्लस 4, क्योंकि ये जमा नहीं होता, ये लाइक टर्म्स नहीं है, इसलिए जमा की हालत में इसको हम लिख सकते हैं। इसी तरह 6 जो है x प्लस y के साथ जमा नहीं हो सकता, इसलिए जमा की हालत में इसको हम लिखेंगे। और इसी तरह -1 को इसके साथ जमा करेंगे, लेकिन -1 प्लस 3 प्लस w। चूँकि ये लाइक टर्म्स हैं, इसलिए इससे 2 हासिल हुआ, और यहाँ पर प्लस w के साथ 3 जमा नहीं हो सकता, लेकिन जमा की हालत में हम इसको लिख सकते हैं। तो इन दोनों मैट्रिक्स को मैंने जमा किया और एक मैट्रिक्स हासिल हुआ। अब इसकी जगह अगर नेक्स्ट स्टेप में हम इसको वैसे ही कर लें, -1 प्लस 3 इज़ 2, -1 प्लस 3 इज़ 2। तो मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स जब इक्वल हो तो उसका मतलब क्या होता है, ये 1 1 पोजीशन इस पोजीशन के इक्वल होता है, इसलिए ये इक्वल है। तो मैंने 4 इक्वेशन बनाने हैं, 4 इक्वेशन। 3x किसके बराबर है? x प्लस 4 के। 3y किसके बराबर है? 6x प्लस y को। और 3z किसके बराबर है? 2 प्लस w के, ये 2 है, z नहीं है। और 3w किसके बराबर है? 2w प्लस 3 के। तो मैंने ये 4 इक्वेशन बनाने हैं। क्यों? क्योंकि ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स का इक्वल है। ये तब इक्वल होगा जब 1 1 पोजीशन के इक्वल आएगा। 3y ये 1 2 पोजीशन है और ये भी 1 2 पोजीशन है, तो अगर 1 2 पोजीशन 1 2 का इक्वल होगा तब मैट्रिक्स इक्वल होगा। ये 2 1 पोजीशन है, ये 2 1 पोजीशन का इक्वल होगा, और
टू पोजीशन का इक्वल होगा। इसलिए मैंने 4 इक्वेशन बनाने हैं। पहला इक्वेशन 3x इज इक्वल टू x प्लस 4, तो ये आपका पहला इक्वेशन बन गया। 3y किसके बराबर है? 3y बराबर है 6 प्लस x प्लस y। यहाँ आप देखें 3z किसके इक्वल है? 2 प्लस w के, 2 प्लस w। और आखिरी 3w किसके बराबर है? ये इक्वल है 2w प्लस 3 के। तो आप देखें ना, इस इक्वेशन 1 में हमारे पास अननोन 1 है जो कि x है, और इक्वेशन 4 में हमारे पास अननोन 1 है जो कि w है। ये 3 और 2 इसकी तादाद है, तो मैं इसको पहले हल कर लूँ और इसको पहले हल कर लूँ, और ये दोनों इसके बाद हल होंगे। क्यों? इसमें एक अननोन x है और दूसरा y है, और यहाँ पर भी 2 अननोन है, एक w है और एक z है। तो जो एक अननोन है उसको आप पहले सॉल्व करें। ये 3x है और ये x इस साइड पे माइनस x, क्योंकि ये लीनियर टर्म है तो इसको एक साइड पे ले जाएं, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ 3x से जब x माइनस हुआ तो आपके पास 2x आया और 4। अब आप क्या करेंगे? आपको 2x तो मालूम हो गया, लेकिन हमें x चाहिए, तो x इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2। मैंने यहाँ भी डिवाइड किया 2 के साथ तो ख़त्म हुआ, और यहाँ भी। तो x बेटा आपके पास आया 2। अब x मालूम हो गया 2, और यहाँ से w मालूम करेंगे। 3w माइनस 2w इक्वल टू 3। ये लाइव टर्म्स थे इसलिए एक साइड पे ले आया। 3w से जब 2w माइनस हुआ तो w आ गया, और इसका जवाब 3 आया। तो ये w भी मालूम हो गया और x भी मालूम हो गया। अब इस क्वेश्चन में आ जाए। इस क्वेश्चन में अब z मालूम करें, तो 3z 2 प्लस w, और w हमारे पास 3 है, 3, तो w की जगह आप 3 लिख सकते हैं। तो 3z आपके पास 5 आया, 2 प्लस 3 इज़ 5। तो z किसके बराबर आया? आपने 3 से डिवाइड किया तो इसको भी 3 से डिवाइड करें, तो z आपके पास आया 5/3। अब आप यहाँ पर आ जाएं, ये 3y है और ये प्लस y है, तो इस साइड पे माइनस y हो गया, और ये 6 प्लस x है, और x आपको पता है 2 है, और 2y माइनस 3y माइनस y इक्वल टू 2y, और 6x कितना? x 2 है, मालूम है, तो यहाँ पर 2 लिख लें। तो 2y इक्वल टू 6 प्लस 2 8, तो y बराबर आया 2 से डिवाइड किया आपने, तो यहाँ 8 को भी 2 से डिवाइड करें तो 4 आया। तो देखिए आपके चारों अननोन मालूम हो गए। अननोन किसे कहते हैं? वेरिएबल्स। x मालूम हो गया, y मालूम हो गया, w मालूम हो गया, और z मालूम हो गया। इसी तरह आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया।